विधानसभा के चुनाव भी होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे। ये ऐसे महत्वपूर्ण 5 साल थे जिसमें संभवतः झारखंड विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था, पर इन पिछले 5 सालों में झारखंड में विकास होना तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड में रह रहे हमारे तमाम साथियों को न सिर्फ विकास से दूर रखा गया, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से घटना चक्र घटा उसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसने मान सम्मान को बढ़ाने की वजह की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, पुनः आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन विधानसभा के चुनाव में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आएगी कि आने वाले 5 साल के अपने भविष्य को हम लोग कैसे तय करते। मुझे गर्व होता है कि हमारी पार्टी एक ऐसे नेता की पार्टी है जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर लोगों के विकास की चिंता की। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, बैठ जाइए प्रभु, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी चिंता करने का काम ना किया हो। भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोग हो, उनके अधिकारों के लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया, मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया, ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिलवाने का काम किया। कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं, कोई समाज की ऐसी जाति नहीं जिसके लिए हमारे नेता ने कार्य करने का काम ना किया। आज जितने लोग हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहे, ये मोबाइल हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। जब वो दूरसंचार मंत्री बने उस वक्त उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा। और ये उस वक्त की बात है जब इनकमिंग पर भी 18 रुपया 20 रुपया दाम लगता था। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है कि आज देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना हमारे देश भारत में चलाई जा रही है। कोरोना के समय हमारे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर चिंता उन लोगों की जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था। उस वक्त कोरोना के समय उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं, पर आज उनका अंश होने के नाते उन्हीं का खून मेरी रगों में है। आज आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि हर वो सपना जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था,
वो सपना एक विकसित झारखंड को बनाने का, उनके उस सपने को चिराग पासवान पूरा करेगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता। साथियों, मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में आज मैं अपनी जन्मभूमि पर ही खड़ा, और अपनी जन्मभूमि पर खड़ा होने के नाते अपने लोगों से ये वादा करके जाता हूं, और खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूं, पहचानिए अपनी ताकत को। एक बड़ी आबादी युवाओं की है। झारखंड जैसे राज्यों में जहां पे 65% से ज्यादा की आबादी युवाओं की है, पहचानिए अपनी ताकत। अगर ये 65% युवा एक हो जाए, एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हमें एकजुट होने की। पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं, जो युवाओं की जमात को नहीं, युवाओं की जाति की बात करते हैं, और सिर्फ जात पात में बांटने की वजह से हम एकजुट नहीं हो पाते, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। आज मैं अपने युवा साथियों से यह आह्वान करूंगा, जात पात धर्म मजहब से उठकर हमें सोचने की जरूरत है। हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर सही मायनों में अगर हम लोग एक विकसित झारखंड की बात करना चाहते हैं, एक विकसित झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस गरीब जाति में आने वाले हर व्यक्ति की हमें बात करनी होगी, भले वो किसी भी जाति से आता, भले वो किसी भी धर्म से आता। जरूरत है हर उस व्यक्ति को हमें साथ लेकर आगे चलने।